अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो स्पेशली मैरिड लोगों के लिए है। मैरिड मेल हैं आप, मैरिड फीमेल हैं, डजंट मैटर। अगर आपकी रिसेंटली अभी शादी हुई है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेजॉरिटी जो मैरिड लोग होते हैं वो एक चीज़ से लाजमी गुजरते हैं, वो है वेट गेन। उनकी शादी होती है, शादी पे वो बिल्कुल ठीक लग रहे होते हैं, लेकिन एकदम से जैसे शादी हो जाती है 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद वो बिल्कुल अलग दिखते हैं। उनका इतना बड़ा पेट हो जाता है, साइड से लव हैंडल्स निकल आते हैं, बाजू मोटे हो जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि यार ये शादी वाला वेट गेन है। अब हम लोगों ने हर चीज़ को नाम दिया हुआ है, हमने इसको भी नाम दिया हुआ है कि ये शादी वाला वेट गेन है। तो यार ये आपकी शादी हुई है ना, इस वजह से आपका पेट निकला है, या आपकी शादी हुई है ना इसलिए आपकी टांगें मोटी हो गई। तो अब ये बात करते हैं, क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है, और ये शादी के बाद के मुताबिक है, कैसे आप निजात पा सकते हैं, कैसे आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि शादी से इन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं होता। आप अनमैरिड हैं, आप मैरिड हैं, फंडामेंटल्स रिमेन द सेम। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, सबके लिए चीज़ बराबर होती है। शादी से क्या फ़र्क पड़ता है? शादी से इम्पैक्ट होता है, लेकिन क्या होता है? शादी से सबसे पहला जो इम्पैक्ट होता है वो आप नोटिस करें कि आपकी कैलोरीज जो होती हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं। और जब शादी का टाइम आ जाता है ना आसपास, तो आप हिलना जुलना बंद कर देते हैं। आप टेंशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, एंग्शियस होते हैं कि यार ये तैयारी रहती है, ये वो तैयारी रहती है, लेकिन आप उसके बाद बैठे रहते हैं। आपका हिलना जुलना कम हो जाता है। यू डोंट गो टू द जिम, आप हिलते नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा खाते रहते हैं। आप बैठे होते हैं कि चलें यार ठीक है, मेरा हनीमून पीरियड चल रहा है एंड एवरीथिंग, यू आर गोना कीप ईटिंग एंड स्टॉप मूविंग। You just stop moving and keep eating, stop moving, keep eating, and then आपकी कैलोरीज ऊपर जाती हैं, एक्टिविटी लेवल नीचे जाता है। हेंस आप एक कैलोरिक सरप्लस में चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपका वेट गेन हो जाता है। हमेशा याद रखें कि फ़ैट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ओ फैट चढ़ जाओ, फैट चढ़ गया। फ़ैट ऐसे नहीं चढ़ता, फ़ैट ज़्यादा खाने से चढ़ता है। फ़ैट आपकी कैलोरीज जब एक्सीड होती हैं और आपका एक्टिविटी लेवल बिल्कुल ज़ीरो होता है, ये क्लोज टू नथिंग होता है। इसका मतलब क्या होता है क्लोज टू नथिंग? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप वर्कआउट नहीं करते, वो तो ठीक है, बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आप बैठे रहते हैं। यू बिकम सेडेंट्री, यू स्टॉप मूविंग, बेड पे बैठे रहेंगे, चिप्स खाते रहेंगे, इधर तक नहीं जाएंगे, लेफ़्ट नहीं जाएंगे, राइट नहीं जाएंगे, घर पे नहीं आप वॉक करेंगे। अगर आप घर के अंदर ही अपनी नीट, जिसको हम नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस बोलते हैं, उसको बढ़ा लें तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन हम वो भी नहीं करते। हमारा नया नया हनीमून पीरियड होता है तो हम कहते हैं कि ठीक है, बहू को या दामाद को घर के काम नहीं करने चाहिए, तो फिर तो सोने पे सुहागा बैठे रहेंगे। तो यहाँ से आपकी कैलोरीज भी एक्सीड हो गई, यहाँ से आपका एक्टिविटी लेवल भी नीचे आ गया, एंड वेट गेन एंड वेट गेन। अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि आप अपनी एक्टिविटी लेवल को बढ़ाना शुरू करें। आप दिन में 1-2 दफ़ा वॉक में निकलें। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप आधे घंटे पौने घंटे की वॉक पे जाएं, आप 10-10 मिनट की भी कर सकते हैं। आप पूरा दिन घर के अंदर भी थोड़ी थोड़ी वॉक कर सकते हैं। आप 200 स्टेप्स 300 स्टेप्स अगर कमरे से बाहर भी ले लें 1 घंटे बाद, तो इट्स फाइन। द पॉइंट इज़ आपके दिन के एंड में तकरीबन 8,000-10,000 स्टेप्स हो जाएंगे, विच विल मेक यू एक्टिव। आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल ख़त्म हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे वर्कआउट भी ऐड कर दें तो इट्स अ प्लस, इट्स अ चेरी ऑन टॉप। लेकिन अगर नहीं भी कर सकते तो इट्स फाइन, क्योंकि हम स्टार्टर्स की बात करें हैं, तो ये सारा जो वेट गेन है, ये फैट गेन है, इसको ख़त्म करने के लिए हम इनिशियल स्टेप्स लेते हैं। ये बेबी स्टेप्स हैं। तो बेबी स्टेप्स का सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपने एक्टिविटी लेवल बढ़ाएं, आप वर्कआउट करें, आप वॉक करें, आप अपना नीट बढ़ाएं, आप अपने जो नॉर्मल स्टेप्स हैं उनको बढ़ाएं, काउंट करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी फैंसी गैजेट की ज़रूरत है। आप फ़ोन पे कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ पे कर सकते हैं। मैं यूजुअली वॉच पहनता हूँ, आप पहनना चाहें पहन सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। इसके अलावा प्राइमरी जो मेन चीज़ है जिसको हम सब निगलेक्ट करते हैं, वो है अपनी कैलोरीज कंट्रोल करें। आपको पता होना चाहिए आपकी कैलोरी कंजम्पशन कितनी है। हम में से 90% लोगों को नहीं पता होता। मेरे से सवाल आते हैं कि सर मैं दिन में 1 कप ये खाता हूँ, 1 गिलास ये पीता हूँ और 1 कप ये चीज़ का खाता हूँ, तो क्या ये ठीक है, ये डाइट ठीक है? मैं आपको कैसे बताऊँ? आपको पता होना चाहिए कि आपकी कैलोरीज कितनी है, आपकी इनटेक कितनी है, आप खाते कितने हैं, ज़रूरत कितनी है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, मतलब कि मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खाएंगे, गेन होगा वेट, और अगर आप ज़रूरत से कम खाएंगे तो आपका वेट लॉस होगा। यहाँ पे ये लोग ये चीज़ें नहीं समझते। हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू टेल यू कि आप इतने इतने कप ये चीज़ें खाते हैं तो ये आपके लिए ठीक है? नहीं यार, सारी चीज़ें ठीक है आपके लिए। द पॉइंट इज़ आप उसको किस हिसाब से ले रहे हैं, क्या मैक्रोज ले रहे हैं उसके। आपको अगर अपने मैक्रोज ही नहीं पता, अपने जो आपकी कैलोरीज हैं वो नहीं पता, तो आपकी अप्रोच ही गलत है। एक किचन स्केल लें, उसके ऊपर खाना तोलें,
कुछ गलत नहीं है इसमें। आप जब अपना खाना वज़न करते हैं आपको पता चलेगा कि कितनी कैलोरीज हैं। आपको जब क्वांटिटी पता चल जाएगी फिर आप इसकी कैलोरीज कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। 300 से 500 का घाटा करें, 300 से 500 का कैलोरिक डेफिसिट क्रिएट करें, उसके हिसाब से खाना स्टार्ट करें। कैलोरी डेफिसिट कैसे करते हैं, होता क्या है, इसके बारे में मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं, आप जाके देख सकते हैं। बट यहाँ पे मेन 2 चीज़ें हैं, एक्टिविटी लेवल बढ़ाएं और अपनी कैलोरीज कंट्रोल करें। अगर आपको ये लगता है कि शादी से मैजिकली कोई फैट आपके ऊपर आ गिरा है तो ऐसा नहीं होता। ये कोई सेकेंडरी रीज़न है विच आई एम श्योर यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो वो भी नहीं होती। ये पाकिस्तानी मिथ्स बनी हुई है, हमारी देसी मिथ्स हैं कि ओ इस चीज़ से होता है, इस चीज़ से वेट गेन हो जाता है, ओ यू नो इस चीज़ से वेट गेन होता है। नहीं, शादी का वेट गेन से कोई लेने देना नहीं है। ज़्यादा खाने से और एक जगह पे बैठे रहने से वेट गेन होना शुरू हो जाता है और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है, एक दिन में वेट गेन नहीं होता। तो आपने कंटिन्यूसली वो चीज़ की होगी 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल। लोग बोलते हैं कि यार शादी से पहले मैं इतना पतला था, शादी से पहले मैं इतनी पतली थी, आज मैं यार इतनी मोटी कैसे हूँ। आई एम रियली हेटिंग माई सेल्फ। यू नॉट सपोज टू हेट योर सेल्फ, चेंज योर सेल्फ एंड चेंज योर सेल्फ फॉर द बेटरमेंट, नॉट बिकॉज कि आपको कल को कोई बोलेगा कि यार तुम इतनी मोटी क्यों हो। डोंट डू इट फॉर देम, डू इट फॉर योर सेल्फ। तो गाइज उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ आऊँगा, अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।